विजेंद्र फिजिकल एजुकेटर चैनल पर मैं विजेंद्र पीटिया आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो चलिए आज एक अंक वाले प्रश्न कर लेते हैं। समाज क्या है? समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है। मनुष्य को कैसा प्राणी कहा गया है या मनुष्य कैसा प्राणी है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर बार परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है या मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा गया है? समाज शास्त्र किस भाषा का शब्द है? समाज शास्त्र लैटिन भाषा का शब्द है। समाज शास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, यह कथन किसका है? समाज शास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, यह कथन IF वॉर्ड का है। जॉनसन द्वारा दी गई समाज शास्त्र की परिभाषा दीजिए। जॉनसन के अनुसार समाज शास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। सामाजिक समूह सामाजिक अंतःक्रियाओं की ही एक व्यवस्था है। समाज शास्त्र का अतीत अत्यधिक लंबा है लेकिन इतिहास उतना ही छोटा, यह कथन किसने कहा? यह कथन रॉबर्ट बोरस्टीड ने कहे। समाज शास्त्र का पिता या जनक किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आप +2 करने के बाद कोई भी परीक्षा देंगे उसमें यह प्रश्न आपसे अवश्य पूछा जाएगा, इसलिए इस प्रश्न को पक्की तरह से याद कर लें, अच्छी तरह से याद कर लें। समाज शास्त्र का पिता या जनक अगस्ट कॉम्टे को कहा जाता है। बच्चा समाजीकरण का प्रथम पाठ कहाँ से सीखता है? बच्चा सामाजिकता का प्रथम पाठ परिवार से सीखता है। प्रश्न नंबर 9, डायनेमिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? डायनेमिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैक्स वर्थीमर ने किया। डायनेमिक शब्द कौन सी भाषा से लिया गया? डायनेमिक शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया। क्या समाजशास्त्र अच्छे खिलाड़ी बनाने में सहायक है? हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, समाजशास्त्र अच्छे खिलाड़ी के गुण पैदा करता है, इसलिए समाजशास्त्र अच्छे खिलाड़ी बनाने में बहुत ही मदद करता है। किस देश को बॉल गेम्स का जन्मदाता कहा जाता है? इंग्लैंड को बॉल्स गेम का जन्मदाता कहा जाता है। बेसबॉल और वॉलीबॉल का प्रारंभ किस देश से हुआ? बेसबॉल और वॉलीबॉल का प्रारंभ अमेरिका से हुआ था। शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद से किस प्रकार के मूल्यों का विकास होता है? शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स से, खेलकूद से बच्चों में सामाजिक व नैतिक मूल्यों का विकास होता है। कोई 4 सामाजिक मूल्य बताइए। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लें, ये प्रश्न भी आपकी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। सामाजिक विकास यानी कि सामाजिक गुण या सामाजिक मूल्य बताइए, कोई भी 4 बता सकते हैं। नंबर 1 धैर्य, सहयोग की भावना, बंधुत्व भाईचारा, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। ये चारों ही एक खिलाड़ी में होने बहुत जरूरी हैं, जिससे सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा मिलता है। मजबूत शारीरिक नींव के बिना कोई राष्ट्र महान नहीं बन सकता, यह कथन किसका है? यह कथन डॉक्टर राधाकृष्णन का है। शरीर के लिए जिम्नास्टिक तथा आत्मा के लिए संगीत का विशेष महत्व है, इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लें, जान लें। यह कथन किसने कहा? यह कथन प्लेटो ने कहा। संगीत से हमारी अंतरात्मा खुश होती है, इसलिए गाने की कला हर विद्यार्थी को सीखना बहुत ही जरूरी है। मनुष्य में पाए जाने वाली मूल प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं? मनुष्यों में पाए जाने वाली मूल प्रवृत्तियां शिशु रक्षा, नंबर 2 आत्म प्रदर्शन, नंबर 3 सामूहिकता। समूह की या ग्रुप की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? समूह की सबसे छोटी इकाई परिवार है। समाज के बिना मनुष्य पशु है या देवता? यह कथन किसका है? यह कथन महान विद्वान अरस्तू का है। एक राष्ट्र कैसी संस्था है? एक राष्ट्र सामाजिक संस्था है। उन शक्तियों को क्या कहते हैं जो एक समूह के अंदर कार्य करती हैं? उसे समूह की गतिशीलता कहते हैं। परिवार कैसी संस्था है? परिवार भी एक सामाजिक संस्था है। नेता का प्रथम गुण क्या होना चाहिए? नेता का प्रथम गुण ईमानदारी एवं कर्मठता यानी कि मेहनत होना चाहिए। समूह कितने प्रकार के होते हैं? समूह 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राथमिक समूह, नंबर 2 द्वितीयक समूह। प्राथमिक समूह के अंदर परिवार का समूह आता है जो एक दूसरे से भावनाओं के साथ जुड़ा होता है। नंबर 2 द्वितीयक समूह हम क्लास में कह सकते हैं या खेल के मैदान में कह सकते हैं। इनके अंदर भावनात्मक संबंध बहुत कम पाया जाता है, इनमें स्वार्थ की भावना भी हो सकती है। सन 1961 में राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थापित की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। सन 1961 में राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में स्थापित की गई। YMCA की स्थापना किसने और कहाँ की? YMCA की स्थापना
H.C. बक ने चेन्नई में की। सामाजिक संगठनों का आधार क्या है? सामाजिक संगठनों का आधार परिवार है। समाजशास्त्र को चिंतनशील जगत का बच्चा माना जाता है। यह कथन किसने कहा? यह कथन मिचेल ने कहा। व्यक्ति का व्यक्तित्व किन पक्षों पर आधारित है? व्यक्ति का व्यक्तित्व शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष और सामाजिक पक्ष पर आधारित होता है। किस देश ने जिम्नास्टिक पर बल दिया था? जर्मनी देश ने सबसे अधिक जिम्नास्टिक पर बल दिया था। YMCA कहाँ पर स्थित है? YMCA मैंने भी आपको बताया था चेन्नई में स्थित है। YMCA का पूरा नाम लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी कई बार पूछा जाता है। यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन। खेलों द्वारा किस विशाल भावना का विकास होता है? खेलों द्वारा विश्व शांति एवं बंधुत्व यानी भाईचारे की भावना का विकास होता है। आपका विद्यालय कैसी संस्था है? हमारा विद्यालय भी एक सामाजिक संगठन या सामाजिक संस्था है। व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक परिवार, समाज, मित्र मंडली और सामाजिक वातावरण, अपने आसपास का वातावरण है। जूडो व तवाई कमांडो जैसे खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई? जूडो व तवाई कमांडो जैसे खेलों की शुरुआत जापान से हुई। खेलों द्वारा विकसित होने वाले कोई 2 गुण लिखें। खेलों द्वारा विकसित होने वाले अनेक गुण हैं, जैसे आत्मविश्वास और धैर्यता। परिवार किसके सिद्धांत पर आधारित है? परिवार सामाजिकरण के सिद्धांत पर आधारित है। वे गुण क्या हैं या वे कौन से गुण हैं जो खेल कूद द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? खेल कूद से बच्चों में अनेक गुण पैदा होते हैं, जैसे सामाजिक गुण और नैतिक गुण। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे अपने अन्य दोस्तों में शेयर अवश्य करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपके सिलेबस के सभी वीडियो उपलब्ध हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें जब चाहें जब देख सकते हैं। हमारे चैनल पर ये वीडियो देखने के बाद आपको अलग अलग किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमने आसान और स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया है।